इकबाल, अल्लामा सर मोहम्मद इकबाल की उर्दू मंज़ूमात, उनके मकसद शायरी और ख़यालात के नशोनुमा, इस पर एक नज़र। यह किताब लिखी है मौलवी अहमदुद्दीन। रैज़न हिम्मत हुआ ज़ौक़ तन आसानी तेरा, बहरता सहरा में तू गुलशन में आया जू हुआ। इकबाल कह रहे हैं नौजवानों से, तुम लोगों में हिम्मत ख़त्म हो गई, तुम लोग बस आसान चीज़ों की तलाश में हो। किसी ज़माने में तुम लोग समंदर थे सहरा में, और अब क्या हुआ कि अब गुलशन में तुम एक नदी होके रह गए। फिर कहीं से उसको पैदा कर, बड़ी दौलत है ये ज़िंदगी कैसी जो दिले बेगाना पहलू हुआ। अल्लामा इकबाल कह रहे हैं फिर पैदा कर वो इश्क। अगर तेरे अंदर इश्क होगा तो फिर तू चीज़ें हासिल कर सकेगा दुनिया में। और ये ज़िंदगी कैसी, ये बेकार ज़िंदगी है अगर तेरे दिल में जज्बे मौजूद नहीं है, पैशन मौजूद नहीं है। मुसलमान जो गफलत की गहरी नींद सो रहे थे, उन्हें जगाने के लिए इकबाल ने शायरी की। थी यतीमी कुछ अज़ल से आशना इस्लाम की, पहले रखी है यतीमों ने बिना इस्लाम की। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो यतीम थे और उन्होंने ही बिना यानी इस्लाम की बुनियादें रखी। इकबाल अपने दिली जज्बात और वलवलों को नहीं रोक सके। कौम का रोना खोल कर रोया है बाज़ों में, फ़िरक़ाबंदी, तासुब, खाना जंगी, उम्रा की ऐश पसंदी और कौमी अगराज से बेतवज्जोही। फ़िरक़ाबंदी से किया रहनुमाओं ने ख़राब, हाय इन मालियों ने बाग उजाड़ा अपना। ना तो अपना हुआ अपना, ना पराया अपना। हूँ वो मज़मून कि मुश्किल है समझना मेरा, कोई माइल हो समझने पे तो आसा हूँ मैं। रिंद कहता है वली मुझको, वली रिंद मुझे, सुन के इन दोनों की तकरीर को हैरान हूँ मैं। जाहिद तंग नज़र ने मुझे काफिर जाना, और काफिर ये समझता है मुसलमान हूँ मैं। कोई कहता है कि इकबाल है सूफ़ी मुशर्रिफ, कोई समझता है कि शहदाए हसीना हूँ मैं। हूँ अयां सब पे मगर फिर भी है इतनी बात, क्या गज़ब आए निगाहों से जो पिन्हा हूँ मैं। कह रहे हैं कि मेरे मज़मून जो हैं वो मुश्किल हैं, लेकिन कोई अगर समझना चाहे तो समझ सकता है। और जो शराब पीने वाला है वो मुझे वली कहता है, और जो वली हैं वो कहते हैं ये शराब पीने वाला है। और मैं दोनों को सुन के हैरत में आता हूँ। जो जाहिद है वो मुझे काफिर कहता है, और काफिर समझते हैं ये मुसलमान है। कोई कहता है कि इकबाल शराब पीता है, कोई कहता है कि ये हसीनाओं के चक्कर में है। देख ए चश्मे अदद मुझको हिकारत से न देख, जिस पे खालिक को भी हो नाज वो इंसान हूँ मैं। मिर्ज़ा सौख्ता इश्क़ हासिल मेरा, दर्द क़ुरबां हूँ जिस दिल पे वो है दिल मेरा। ये दिल और ये दर्द कब और किस तरह पैदा हो, बयान करना दिलचस्पी से खाली ना हो। जो मेरी हस्ती का मकसद है मुझे मालूम है, ये चमक वो है जबी जिससे तेरी महरूम है। परवाने की जान निसारी हैरान कर रही थी अल्लामा इकबाल को। परवाना और ज़ौक़े तमाशाए रोशनी, कीड़ा ज़रा सा और तमन्नाए रोशनी। शेर से पता चलता है कि अल्लामा इकबाल ने पता लगाया कि ज़िंदगी हकीकत में लज्जत सोज़ व गुदास का नाम है। शिकस्त से ये कभी आशना नहीं होता, नज़र से छुपता है लेकिन फ़ना नहीं होता। अल्लामा इकबाल की ज़िंदगी का मकसद दूसरों को फ़ायदा पहुँचाना मकसूद है। कुछ जो सुनता हूँ तो औरों को सुनाने के लिए, देखता हूँ कुछ तो औरों को दिखाने के लिए। पहाड़ और गुलहरी की गुफ्तगू नादान और मगरूर इंसान को याद कराती है, नहीं है चीज़ निकम्मी कोई ज़माने में, कोई बुरा नहीं कुदरत के कारखाने में। अल्लामा इकबाल ने हमदर्दी की खूबी
जुगनू की रोशनी में दिखाई है और जाहिर किया हैं लोग वही जहां में अच्छे आते हैं जो काम दूसरों के। लोगों की बेतवज्जोही, लोगों का फोकस नहीं होना इकबाल को परेशान करता था। तो इकबाल लिखते हैं, हुस्न हो क्या खुद का जब कोई माइल ही नहीं, शमा को जलने से क्या मतलब जो महफिल ही ना हो। लेकिन कौम के गुमराहों को राह रास पर लाने की तमन्ना इकबाल के साथ साथ है। रातों को चलने वाले रह जाएं थक के जिस दम, उम्मीद उनकी मेरा टूटा हुआ दिया हो। बिजली चमक के उनको कुटिया मेरी दिखा दे, जब आसमां पे हर सौ बादल घिरा हुआ। शायद कौम के भूले भटके थके मांदे चारों तरफ से तारीकियों में घिरे हुए अंधेरी रात में हैरान परेशान बिजली की चमक से शायर की कुटिया को देखें, यानी इकबाल की शायरी पढ़ें और उम्मीद उनके दिल में दोबारा आ जाए। बेहोश जो पड़े हैं शायद उन्हें जगा दे। जब इंसान बेबस हो जाता है तो अल्लामा इकबाल इंसान को हकीकत से रोशनास कराना चाहते हैं। ना सहबा हूँ, ना साकी हूँ, ना मस्ती हूँ, ना पैमाना, मैं इस मैं खाने हस्ती में हर शय की हकीकत हूँ। वतन की फ़िक्र कर नादां मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। ज़रा देख उसको जो कुछ हो रहा है होने वाला है, धरा क्या है भला ऐदे कोहन की दास्तानों में। ना समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। जैसा कि अब स्पेन का हाल है, जहाँ 700 साल तक मुसलमानों ने हुकूमत की। कौम और मुल्क में इत्तेहाद और इत्तेफाक के लिए लिखते हैं, परोना एक ही तस्बीह में इन बिखरे दानों को, जो मुश्किल है तो इस मुश्किल को आसान करके छोड़ूंगा। मुझे ए हम नशी रहने दो शुगले सीना कावी में, कि मैं दागे मोहब्बत को नुमायां करके छोड़ूंगा। इस सिलसिले में इकबाल ने अपने मसला खुदी और पैगाम अमल को, जो बाद में इकबाल की शायरी का अहम तरीन मजमून हो गया था। फिर इकबाल कहते हैं, किसी का मोहताज होकर रहना बेआबरू रहना है, किसी से साजो सामान ना लेना, बनाएं क्या समझकर शाखे गुल पर आशियां अपना, चमन में क्या रहना जो हो बेआबरू रहना। और हम एक दूसरे को अगर भाई भाई समझने लगें तो सारी मुश्किलें ख़त्म हो जाती हैं, सारे झगड़े मिट जाते हैं। मोहब्बत ही से पाई है शफा बीमार कौमों ने, किया है अपने बख्त खुफ्ता को बेदार कौमों ने। तराना हिंदी भी इसी सिलसिले की एक छोटी सी नज़म है। मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, तराने की जान है। जन्नत की ज़िंदगी है जिसकी फ़ज़ा में जीना, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। तराना हिंदी तो हिंदू और मुसलमान यकसा पढ़ते और गाते हैं। इकबाल ने देखा कि यूरोप मशरिक़ से लेकर मगरिब तक और शुमाल से लेकर जुनूब तक ज़िंदगी की तगदो में मुनहमिक है। अमीर से लेकर गरीब तक और बूढ़े से लेकर बच्चे तक शब व रोज़ मेहनत तो मुशक्क़त की राहों में गामज़न है और दुनिया की क़यादत के दावेदार हो रहे हैं। अमल उनका वजीफ़ा है और एशिया वालों की बज़्म आराइयाँ उनकी तबाही और ख़राबी का बाइस हो रही है। यूरोप के मुशाहिदात ने इकबाल पर हकीकत आया कर दी, तर्क शायरी पर तैयार हो गए। एक दिन इकबाल ने शेख साहब से कहा कि उनका इरादा पक्का हो गया है कि वो शायरी छोड़ देंगे और जो वक्त शेर गोई में सर्फ होता है किसी और मुफीद काम में सर्फ करेंगे। मुदीर मखज़न से जाके इकबाल कोई मेरा पैगाम कह दे, जो काम कुछ कर रही हैं कौमें उन्हें मजाक सुखन नहीं। शेख साहब के कहने सुनने और आर्नल्ड साहब की तायद से तर्क शायरी का इरादा ख़त्म कर दिया। शेर व अशार फिर होने लगे,
लेकिन मगरबी रोशनी में उनका रंग ज़रूर बदल गया। और अब इकबाल की शायरी पेशकदमी पर इसरार करती है। जुम्बिश से है ज़िंदगी जहाँ की, ये रस्म कदीम है यहाँ की। इस राह में मुकाम बेमहल है, पोशीदा करार में अजल है। चलने वाले निकल गए हैं, जो ठहरे ज़रा कुचल गए हैं। राज़े हयात पूछ ले खिज़र गज़िश्ता काम से, जिंदा हर एक चीज़ है कोशिश ना तमाम से। यूरोप की आबो हवा में रोज़गार इंसान की तलखी शिद्दत से नमूदार हो रही थी। ज़ौक़ आगही की दौड़ धूप में ज़िंदगी के अमली पहलू मगरबी तहजीब के नज़र फ़रेब मनाजिर में नए नए जलवे दिखा रहे थे। यूरोप तस्खीर आलम में, साइंस में, टेक्नोलॉजी में, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने में शब रोज़ मसरूफ़ थे और उसकी महफ़िलों में यानी यूरोप में इंसान की तरक्की और फलाह बहबूद के चर्चे हो रहे थे। और इस वक्त इकबाल के दिल ने महसूस किया कि एशिया के लाडले बच्चे और बिलखुसूस मुसलमान चारों तरफ से तारीकी अंधेरे में घिरे हुए हैं, मगरबी शाइस्तगी के शैदाई हो रहे हैं, अपने हाल में मस्त, बेफिक्र और बेकार, और इस हकीकत से बिल्कुल ना आशना है कि नई रोशनी सिर्फ एक शोबदेबाजी है। नादान जो थे वो खोटा और खरा नहीं पहचान रहे थे और सोना छोड़कर पीतल के पीछे पड़े हुए थे। अल्लामा इकबाल खुदा के इश्क में भी किसी और ही इश्क के दिलदादा हैं। खुदा के आशिक तो हैं हज़ारों, बनू में फिरते हैं मारे मारे। मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार है। इकबाल ने इसी शेर को अपना उसूल ज़िंदगी बना लिया। अब इकबाल की शायरी में एक नई रूह फूंक दी। मैं जुल्मत शब में लेके निकलूंगा अपनी दरमांदा कारवां को, शर्र फिशां होगी आह मेरी, नफ्स मेरा शोलाए बार होगा। और कहीं कहीं हमराइयों की तंग नज़री का भी डर था, लेकिन ये खुदा का बंदा और खल्के खुदा का आशिक इससे कब घबराने वाला था। ऐसे ऐसे हमराइयों की परवाह भी न थी। भला निभेगी तेरी हमसे क्यों कर ए वाइस, कि हम तो रस्म मोहब्बत को आम करते हैं। महफिले कौनो मुकाम में सहर व शाम फिरे, मैं तौहीद को लेकर सिफ्ते जाम फिरे। एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व अय्यास, ना कोई बंदा रहा और ना कोई बंदा नवाज। बंदाओ साहब व मोहताज व गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुँचे तो सभी एक हुए। इकबाल देखता था कि ताहाल मुसलमान अपनी इस गई गुजरी हालत में भी तौहीद और अखुवत के कायल नज़र आते हैं। इश्क ने कर दिया तुझे ज़ौक़े तपिश से आशना, बज़्म को मिसले शमा बज़्म हासिल सोज व साज दे। कि शायरी का नया वरक़ जो मगरिब की हवा से उलट गया, इस चमन को सबक आईने नमू का देकर कतरा शबनम बेमाया को दरिया कर दें और मिल्लत के लोगों को जमूद और सुकून से निकाल के हरकत और अमल के मैदान में ले आएं। तो इकबाल कहते हैं, शमा की तरह जिए बज़्म गाए आलम में, खुद जलें दीदा अगियार को बीना कर दें। अपनी शायरी ऐसी करें जैसे शमा जलती है ताकि रोशनी फैल जाए। जुम्बिश से है ज़िंदगी जहाँ की, ये रस्म कदीम है यहाँ की। इस राह में मुकाम बेमहल है, पोशीदा करार में अजल है। यूरोप में जहाँ हंगामे अगर दिलकश थे, मगर उसके तमाशाओं में इकबाल ने कदरे अफसुर्दगी पाई और इसी इस्तराब की हालत में कुद्सियों ने उसे हिजाज की ज़बान से खुशखबरी सुनाई, जो अहद सहराइयों से बांधा गया फिर इस्तवार होगा। इस नए दौर में इकबाल ने रब्बुल आलमीन की दरगाह में दुआ के लिए हाथ उठाए और मुस्लिम के लिए मेहनत करने की दुआ मांगी। दिलो दिमाग में मोहब्बत नबी का नूर जलवागर हो,
रफ़्फ़त मक़ासिद ज़ेर नज़र हों, मोहब्बत बेलौस हो, सदाकत बेबाक हो, खुददारी और आज़ादी हासिल हो, मसाइब मुश्किलों का एहसास पैदा हो और मुस्तक़बिल के लिए हिम्मत ही हो, खुददारी हो और सबसे बढ़कर अमल की तालीम उस दुआ का मौजू। दुआ, या रब दिल मुस्लिम को वो ज़िंदा तमन्ना दे, ये आप लोगों को याद होगी। तालीम और इल्हाद, हम समझते थे कि लाएगी फरागत तालीम, क्या खबर थी कि चला आएगा इल्हाद भी साथ। घर में परवेज़ के शीरी तो हुई जलवा नुमा, लेके आई है मगर तीशा फरहाद भी साथ। तहज़ीब हाजिर और उसकी हरारत, हरारत है बला की, बादाए तहज़ीब हाजिर में भड़क उठा भबोका बन के मुस्लिम का तने खाकी। नए अंदाज पाए नौजवानों की तबीयत ने, ये रानाई, ये बेदारी, ये आज़ादी, ये बेबाकी। तगय्युर आ गया ऐसा तदब्बुर में, तख़य्युल में, हयात ताज़ा अपने साथ लाई लज्जतें क्या क्या। रक़ाबत, खुद फरोशी, नाशिकबाई, हवास की। अल्लामा इक़बाल ने दिल दहलाने वाला मंज़र पेश किया है ऊपर वाले शेरों में। मगर नादान मुसलमान नई रोशनी की जगमगाहट पर फ़रेख्ता हैं। फिर एक दर्दमंद दिल की दर्दनाक आवाज़, कभी ए नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गुर्दू था तू जिसका है एक टूटा हुआ तारा। तुझे इस कौम ने पाला है आगोश मोहब्बत में, कुचल डाला था जिसने पाँव में ताजे सरेदारा। गदाई में भी वो अल्लाह वाले थे गयूर इतने, कि मुनम को गदा के डर से बख्शिश का ना था यारा। कि तू गुफ्तार वो किरदार, तू साबित वो सैयारा। गवा दी हमने जो असलाफ से मीरास पाई थी, सुरैया से ज़मीं पर आसमां ने हमको दे मारा। हुकूमत का तो क्या रोना कि वो एक आर्जी शय थी, नई दुनिया के आईने मुस्लिम से कोई चारा। मगर वो इल्म के मोती किताबें अपने आबा की, जो देखे उनको यूरोप में तो दिल होता है सी पारा। इक़बाल ने मिल्लत के लोगों को दोबारा अपनी रिवायात की तरफ तवज्जो दिलाई, याद कराया कि इसकी कौम जिसका वो लाडला बच्चा है, किस कदर जाहो जलाल, हशमत व सितवत, तमद्दुन, इसकी रिवायत कैसी शानदार रही हैं। और ये सारी मीरास गवा दी अब और कौम सिसक रही है। लेकिन इनके ख़ज़ाने मुसलमानों ने वो भी दूसरों के हवाले कर दिए और उन्हें अपनी बेबसरी का एहसास तक भी नहीं। फिर इक़बाल का दिल मज़ीद कह रहा है, कल एक शोरीदा ख्वाबगाए नबी पे रो रो के कह रहा था कि मिस्र व हिंदुस्तान के मुस्लिम बनाए मिल्लत मिटा रहे हैं, बिगाड़ कर तेरे मुस्लिमों को ये अपनी इज्जत बना रहे हैं। सुनेगा इक़बाल कौन इनको, ये अंजुमन ही बदल गई है। नए ज़माने में आप हमको पुरानी बातें सुना रहे हैं। इक़बाल की तालीम में खुदा की रस्सी को मजबूत पकड़ने पर जा बजा इसरार है। अगस्त 1908 में इक़बाल विलायत से वापस आए। उसके बाद की नज़मों में इक़बाल ने बताया कि मादा परस्ती से सच्ची खुशी और नस्ल इंसानी की हकीकी तरक्की मुमकिन नहीं। और फिर इंसान को उसकी अपनी असलियत आगाह होने के लिए शायरी की। काँपता है दिल तेरा अंदेशा तूफ़ान से क्या, ना खुदा तू, बहर तू, किश्ती भी तू, साहिल भी तू। देख आके कूचाए चाके गरीबा में कभी, कैस तू, लैला भी तू, सहरा भी तू, महबिल भी तू। वाए नादानी के तू मोहताज साकी हो गया, मैं भी तू, मीना भी तू, साकी भी तू, महफिल भी तू। फिर इंसान से कहते हैं, अपनी असलियत से हो आगा ए गाफिल के तू, ख़तरा है लेकिन मिसले बहर बेपयां भी है,
क्यों गिरफ्तार तिलिस्म हेज मुकदारी है तू। देख तू पोशीदा तुझ में शौकत तूफ़ान भी है। और हकीकत तो ये है सीना है तेरा अमी उसके प्याम नास का, जो निज़ाम दहर में पैदा भी है पिन्हा भी है। हफ्ते कशोर जिससे हो तस्खीर बेतेगो तफंग, तू अगर समझे तो तेरे पास वो सामा भी है। और फिर खुदी का एहसास मिल्लत के दिल में पैदा किया, उसको बताया कि हिम्मत से काम ले, खुद अपने दिल के अंदर एक नई दुनिया बना ले, नए जज्बात पैदा कर, नए नए वलवले पैदा कर, नई कशमकश हो, नए हंगामे, अपनी फितरत के तजल्ली ज़ार में आबाद हो और दूसरों की मोहताजी से आज़ाद हो जा। किसी के पास हाजत ले जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर खुददारी उसका अमल होगा, अगर खुदी का एहसास मैसर होगा तो मुसीबत में भी बरकत आ जाएगी। और अगर तू खाक में दब गया है तो क्या, खाक में तुझको मुक़द्दर ने मिलाया है। अगर तू ऐसा अफ्ताद से पैदा मिसले दाना कर। जैसे दाने को जब बो देते हैं ज़मीन पे तो दोबारा निकल आता है, तो अगर खाक में तू मिल गया है तो फिर अपनी दुनिया से उठ और अपनी नई दुनिया पैदा कर और दुनिया में एक तूफ़ान मचा दे।